बनाऊंगी। अब मन कर रहा है खाने का। कल सूरज देख के पता चल रहा होगा मेरी नींद पूरी नहीं हो रही बिल्कुल भी। न रात को नींद आती है न दिन में नींद आती है। दिन में तो थोड़ा बहुत सो भी जाती हूँ, रात को तो बिल्कुल भी नहीं आती है। फ्रेंड्स, तो मेरी ना पता है बिल्कुल भी नींद पूरी हो ही नहीं पाती है। रात को तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे कभी इधर करवट बदलो कभी उधर करवट बदलो, बिल्कुल भी मतलब नींद नहीं आती। कमर में इतना दर्द रहता है बहुत ही ज़्यादा, तो नहीं सो पाती मैं बिल्कुल भी। अगर दिन में अगर मैं सो जाती हूँ तो सो जाती हूँ, दिन में तो मुझे नींद आ भी जाती, लेकिन रात में तो बिल्कुल भी नींद नहीं आती मुझे। और यहाँ पर मैं जैसे किचन में आई ना मैगी बनाने के लिए, तो वहाँ जो खिड़की है ना, खिड़की के पास एक छिपकली है, वो भी बहुत मोटी। और जो वो टाइल के बीच में थोड़ा सा होल हो रखा है ना, तो वो एकदम से लाइट मैंने जलाई ना अंदर, तो वो एकदम से उसके अंदर चली गई। जैसे मैं किचन के अंदर एंटर किया मैंने, और वो निकल ही नहीं रही, वो उसके अंदर ही घुस गई। और मुझे तो छिपकली से इतना ज़्यादा डर लगता है ना, तो मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा डर लगता है मुझे छिपकली से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं मैगी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने मैगी बॉईल करने रख दी है यहाँ पर। और मेरा मन कर रहा था आज मतलब फ्राई वाली मैगी खाने का। वैसे तो मैं बॉइल्ड मैगी भी खा लेती हूँ जो 2 मिनट में बन जाती है, लेकिन मैं फ्राई वाली मैगी खाऊंगी आज। मेरा फ्राई वाली मैगी खाने का मन कर रहा है, और बार बार मेरा दिमाग उसकी तरफ ही जा रहा था, खिड़की की तरफ, कि वहाँ पर छिपकली है, निकल नहीं रही है वो। और मुझे छिपकली से बहुत ज़्यादा डर लगता है। एक तो मुझे डर भी लगता है, और उससे मुझे बहुत ज़्यादा मतलब घिन टाइप की आती है मुझे। उससे मुझे मतलब बहुत गंदी लगती है मुझे। छिपकली देख लेती हूँ ना, तो फिर मुझे कुछ भी अगर मतलब बड़ी गंदी टाइप की लगती है। अब समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो मतलब उसका जो मतलब जो उसको देख लूँगी ना, तो मतलब कुछ भी खाने का ही मन नहीं करेगा। मतलब इस तरह का गंदगी मुझे वो लगती है छिपकली। और छिपकली तो वैसे भी यार बहुत डेंजर है यार, किसी भी अगर खाने वगैरह में गिर गई तो बेकार, पता भी नहीं। तो मुझे तो बहुत डर लगता है। तो मैं हर चीज़ का, इसलिए मैं देख रही थी, सब चीज़ मैंने धो धो के काटी है, इसलिए मैंने मतलब ऐसे भी धो के रखती हूँ मैं। अब मुझे सब चीज़ में डर लग रहा है तब से कि यहाँ पे भी यहाँ ना आ जाए, यहाँ ना आ जाए मेरे पास। तो मुझे बहुत डर लगता है छिपकली से। और यहाँ पर मेरे पास टमाटर नहीं है, अदरवाइज़ मैं टमाटर भी डालती इसमें। और ये मैंने मैगी वाला मसाला पहले ही निकाल दिया है। और ये मैंने येलो वाली मैगी नहीं, हिप्पी मैगी मंगाई है। येलो वाली मैगी जो है ना, उसका थोड़ा सा टेस्ट अलग होता है और इसका टेस्ट अलग होता है। जो येलो वाली मैगी होती है वो थोड़ी सी चिपक भी जाती है, लेकिन ये जो हिप्पी नूडल्स होती है ना, ये बिल्कुल एकदम सेपरेट रहती है, अलग अलग। ये बिल्कुल भी चिपकती नहीं है, तो इसलिए मुझे ये वाली मैगी ज़्यादा अच्छी लगती है। और मसाला मैंने इसमें इस कटोरी में सारा निकाल लिया है। मैं सारा नहीं डालूँगी, 2 पैकेट छोड़ दिए मैंने। मैं बहुत कम मसाला डालूँगी। मैगी मसाला मुझे बहुत कम पसंद है, वैसे भी मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ। और मैंने एक तरफ मैगी फ्राई होने के लिए रख दी है, और मैगी भी मेरी बॉईल हो चुकी है। और यहाँ पर मैं साइड में मैगी को फ्राई करूँगी अब। तो मैंने प्याज वगैरह इसमें डाल दी है। और मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऐसी हो रही है ना, तो आप लोग इग्नोर करना, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और इसीलिए मेरे ब्लॉग भी लेट आ रहे हैं। तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, तो आप लोग तो समझ सकते हो कि ऐसे टाइम में तबीयत ख़राब होती रहती है। तो मेरी कुछ ज़्यादा ही रहती है इस टाइम पे, इसीलिए मैं जल्दी से वीडियोस भी नहीं डाल पा रही हूँ। लेट हो जाती मेरी वीडियो, काफ़ी लेट हो जाती है। ये भी वीडियो मेरी काफ़ी दिनों बाद आई है, शायद 1 हफ्ते बाद ही आ रही होगी ये वीडियो भी। और दूसरे चैनल पर तो मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, उस पर तो मैं एक भी वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही हूँ। व्लॉग तो चलो कम से कम मेरे पड़ ही जाते हैं, लेकिन उसके लिए तो मैं वीडियो प्रिपेयर ही नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि उसके लिए तो बनानी पड़ेगी वीडियो बैठ के। तो मैं उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, जबकि मुझे उसका वॉच टाइम भी कंप्लीट करना है अभी दूसरे वाले चैनल का। तो आप लोग सपोर्ट करना ज़्यादा से ज़्यादा। और फ्रेंड्स, किस किस को मैगी ऐसे फ्राई करके पसंद है, मेरी तरह कौन कौन फ्राई करते हैं, तो आप लोग बताना ज़रूर। और अभी पता नहीं क्या हो रहा है, 15 दिन से मुझे ना भूख भी बहुत कम लग रही है। मेरे को ना पहले तो बहुत भूख लग रही थी, जब से ये 3rd मंथ मेरा स्टार्ट हुआ है ना, तो 3rd मंथ के समझ लो 15 दिन तक तो मुझे ठीक था। लेकिन अब 3rd मंथ मेरा कंप्लीट हो जाएगा, अभी 30 तारीख को मेरा ये 3rd मंथ कंप्लीट हो जाएगा। और इससे 15 दिन पहले से मेरे को भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही है। ये समझ लो कि मैं ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ खा रही हूँ।
और मैंने मैगी भी बनाई है ना, तो अंश बोल रहा था मैगी खाने के लिए, तो फिर मैंने सोचा फ्राई वाली बना लेती हूँ, मैं अभी खा लूँगी थोड़ी सी। फ्राई वाली खाने का थोड़ा सा मन हुआ। और सच बताऊँ तो जब मैं मैगी को लेके बैठी ना खाने के लिए, तो मैं थोड़ी ही मैगी खा पाई। मुझे बिल्कुल भी मतलब ऐसा लगा था पेट बिल्कुल भरा है। मन से बनाई थी, इतने मैंने मन से कि हाँ मैं फ्राई वाली मैगी खाऊंगी, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे भूख ही नहीं लग रही है। और मैंने डॉक्टर से बोला भी, तो डॉक्टर बोले कि हम ज़्यादा मेडिसिन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरी मेडिसिन चल रही है। और बोल रहे हैं कि ज़बरदस्ती थोड़ा थोड़ा करके खाओ, दिन में एक बार में नहीं खाओ, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके गैप करके आपको कुछ ना कुछ खाना है, और लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। तो बस मैं इसीलिए ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ खा ही लेती हूँ। फ्रूट्स वगैरह मुझे ज़्यादा पसंद ही नहीं है, वैसे भी नहीं पसंद थे, प्रेगनेंसी में भी नहीं पसंद आ रहे हैं। तरबूज वगैरह थोड़ा खा लेती हूँ। आज खरबूजा आता है ना, वो मंगाया था, तो वो मैंने थोड़ा खा लिया था। अभी मैगी खाने के लिए लेके गई, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। पता नहीं, मैंने इतने मन से बनाई थी बट मुझे नहीं अच्छी लगी। वरना मैगी तो मेरी इतनी ज़्यादा फेवरेट है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और मुझे खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो खांसी ज़ुकाम बुखार की दवाई मेरी चल रही है अभी, इसीलिए ज़्यादा डॉक्टर दवाई नहीं दे सकते मुझे। एक्चुअली मेरी प्रेगनेंसी की भी दवाइयाँ चल रही है, और ऊपर से मुझे फीवर हो गया है। और खांसी ज़ुकाम और प्रेगनेंसी में खांसी बहुत ही ज़्यादा वो हो जाती है। खांसी नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी, खांसी से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। प्रेगनेंसी में खांसी नहीं आनी चाहिए, डॉक्टर ने बोला था। तो इसीलिए उन्होंने मुझे सब चीज़ें खाने के लिए मना करे, तली भुनी सब चीज़ें, कुछ भी नहीं खाने को मना करे मेरे को कि ये चीज़ें नहीं खानी है। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है रात के, अभी बज रहे हैं 8:30 बजे के करीब का टाइम है ये। और हस्बैंड जी शॉप से आए थे, वो अचानक से कूलर लेकर आ गए। ऐसे उन्होंने मुझे बताया तो था कि मैं कूलर लेने जाऊंगा, और लेकिन मैंने इनसे बोला था अकेले मत जाना लेने के लिए, मैं जाऊंगी, मैं अपनी पसंद से कूलर लेकर आऊंगी। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है फ्रेंड्स, गर्मी की वजह से बहुत लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, लेकिन मेरे को हस्बैंड जी नहीं लेकर गए। हस्बैंड जी जब शॉप से आए, मार्केट होते हुए आते हैं, तो वो खुद ही ले आए, क्योंकि वो बोल रहे थे वैसे तो मुझे ले जाते, उनको ज़्यादा मेरी टेंशन रहती है कि ये मतलब बाहर ना लेके जाऊँ इसको अभी ज़्यादा, क्योंकि अभी मेरी थोड़ा सा प्रेगनेंसी में मतलब बहुत रिस्क रहता है। तो इस वजह से डॉक्टर ने मना करा इधर उधर जाने के लिए। लेकिन मैंने फिर भी हस्बैंड जी से बोला था कि मुझे ले चलना अपने साथ, मैं खुद अपनी पसंद से लेकर आऊँगी। लेकिन हस्बैंड जी मेरे को नहीं लेकर गए। और वो जब शॉप से आए ना, तो वो साथ में कूलर लेकर ही आए। घर पर अगर आते ना, तो मैं उनके पीछे ज़रूर जाती उनके साथ, लेकिन वो घर पे पहले आए ही नहीं। वो जब दुकान से लौटे ना, तो लौटते टाइम ही कूलर लेकर आ गए अपनी पसंद से, तो ताकि मैं भी ज़िद ना कर पाऊँ। उन्होंने मुझे फ़ोटोज़ भी भेजी थी फ़ोन में, तो फिर मैंने पसंद कर लिया था कि हाँ ये वाला कूलर। लेकिन मैंने सोचा हस्बैंड जी अच्छा नहीं लाएंगे, लेकिन उनकी चॉइस तो मुझसे भी ज़्यादा बेस्ट निकली। बहुत ही अच्छा कूलर लेकर आए वो, बहुत ही अच्छा है। पहले भी हमारे पास कूलर है, लेकिन वो कूलर इतनी ज़्यादा हवा नहीं देता है, क्योंकि वो बहुत छोटा कूलर है। और इस बार गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना, पंखा कूलर कुछ भी चला लो तो मच्छर ही नहीं जाते। मच्छरों ने तो इतना मतलब आतंक मचा रखा है कि क्या ही बोले, बहुत ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं। और इस वजह से हस्बैंड जी सोच रहे हैं कि बीमार ना पड़ जाए, इस वजह से उन्होंने पहले ही मतलब वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं मेरे बारे में, इतना ज़्यादा सोचते हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कूलर इतना बड़ा है ना कि हमारा जो जीना है ना, ये बहुत ज़्यादा छोटा है, तो यहाँ से कूलर चढ़ ही नहीं रहा था ऊपर। अगर ये टेढ़ा करके लेकर आते ना, तो चढ़ जाता। इन्होंने गलत तरीके से मतलब ऊपर चढ़ा दिया थोड़ा सा, जो चौड़ाई का हिस्सा था ना, मतलब चौड़ाई में चढ़ाया इसको, थोड़ा सा घुमा के चढ़ाते तो वो चढ़ भी जाता, तो वो चढ़ नहीं रहा था। तो इन लोगों को गर्मी लगी, चढ़ाते चढ़ाते नीचे से ऊपर तो आ गया था, लेकिन जो एंड पे मोड़ने का मुड़ नहीं रहा था बिल्कुल भी। तो फिर मैं ऊपर वाले भैया को बुलाने के लिए गई थी, ऊपर जो किराएदार रहते हैं, तो उनको भैया को बुलाने गई मैं। और इन्होंने क्या करा, हस्बैंड जी ने सोचा कि गत्ता अड़ रहा है बीच में, तो सारा गत्ता ऐसे ही फाड़ दिया धीरे धीरे करके। तब तक ऊपर वाले भैया भी आ गए थे। बहुत मुश्किल से ये कूलर चढ़ा, मुझे तो ये लग रहा था पता नहीं कैसे चढ़ेगा ये, अगर वापस जाके नीचे तब ऊपर चढ़ता। लेकिन फिर जब तीनों लोग लगे ये लोग, तो फिर बाद में ये चढ़ गया बड़े आराम से। तो फ्रेंड्स, आज यही था कि जो हमारे घर में आज नया मेहमान यही आया है, कूलर। तो बहुत सर्दियों में तो यार एसी कूलर पंखा यही सब इतने अच्छे लगते हैं ना, खास मेहमान होते हैं हमारे घर के। तो बस कूलर देखकर बड़ी खुशी हुई, क्योंकि गर्मी तो कम लग रही है, मच्छर बहुत लग रहे हैं।
लेकिन जब हम कूलर को लगा के सोए ना यार, सच में बहुत ही बेस्ट लगा मुझे कूलर हस्बैंड जी लेकर आए हैं, और बहुत अच्छे रेंज में भी लेकर आ गए हैं। मुझे तो लगा था, क्योंकि ना मेरे हस्बैंड जी जब कुछ लेकर आते हैं ना, तो जितने की भी कोई चीज़ बता दो ना, वो उसमें थोड़ा ही बहुत ही कम कराते हैं, फिर उतने की ले आते हैं, और मैं ज़्यादा बार्गेनिंग करती हूँ। लेकिन मुझे पता नहीं था कि हस्बैंड जी इतने अच्छे प्राइस में लेकर आ जाएंगे कूलर। अगर आप लोग जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं बताऊँगी आपको कूलर कितने का लेकर आए हैं हस्बैंड जी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय माता दी, राधे राधे। अगर ब्लॉग ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारा कूलर कैसा लगा ये भी बताना आप। कूलर की क्वालिटी बहुत अच्छी है सच में, उसकी बॉडी भी बहुत अच्छी है, मतलब जो है ना थिकनेस इसकी बहुत ज़्यादा मतलब जो एक होती है ना हल्की बॉडी होती है, एक मोटी बॉडी होती है, तो मतलब उसी तरह से है कूलर, जो है ना बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लेकर आए हैं हस्बैंड जी। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।